हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 11 कवर करेंगे, जो कि भारत की नदियों पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये हमारा रिवर्स पर थर्ड लेक्चर होगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स पर बेस्ड होंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये सभी क्वेश्चंस हम लोग मैप बेस्ड समझेंगे, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाए क्वेश्चन को समझने में और ज्योग्राफी आपके लिए इजी हो जाए। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वेनगंगा एंड पेनगंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? ऑप्शंस हैं गोदावरी, कृष्णा, गंगा या फिर झेलम। तो दोस्तों, द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोदावरी। तो दोस्तों, गोदावरी रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वेनगंगा तथा पेनगंगा। ओके, आइए इसको मैप में देखते हैं, इसकी लोकेशन को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, ये रहा भारत का मैप और आप लोग देख पा रहे होंगे ये है गोदावरी रिवर। ओके, जिसकी सहायक नदियां हमने अभी बात करी कौन सी हैं? पेनगंगा और वेनगंगा। आइए इसको और अच्छे समझते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले इसका ओरिजिन कहाँ पे। दोस्तों, ये आपकी महाराष्ट्र के त्र्यंबक हिल्स से निकलती है। ओके, कहाँ से? महाराष्ट्र के त्र्यंबक हिल्स से जो है गोदावरी रिवर का ओरिजिनेशन होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी अन्य जो सहायक नदियां हैं यानी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनके बारे में। दोस्तों, पहली रिवर हो गई इंपॉर्टेंट पूर्णा, उसके बाद डुडना, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, परावरा, मांजरा तथा मन्यार। ये सभी रिवर्स जो हैं आपके गोदावरी रिवर की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं इस पे क्वेश्चंस। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। आपको बताना है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया whose origin and mouth are both located in Indian territory। तो दोस्तों, इस ऑप्शन हैं गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा या फिर नर्मदा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी। तो दोस्तों, गोदावरी रिवर एक ऐसी रिवर है जो कि भारत में निकलती भी है और जो ख़त्म होती है वो भी भारत में। आइए इसको मैप में देखते हैं और सभी डाउट्स क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे ये है गोदावरी, जो कि हमने भी बात करी महाराष्ट्र के त्र्यंबक हिल से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में ख़त्म हो जाती है, जो कि यहाँ पे भी भारत की टेरिटरी है और यहाँ पे भी भारत का ही स्टेट है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि गोदावरी एक ऐसी रिवर है जो भारत से निकल करके ही भारत में ख़त्म होती है। ओके, उसके बाद अन्य नदियों की बात करें तो ऐसे ही आपके कृष्णा रिवर, कावेरी, नर्मदा, महानदी, ये सभी भी इसी के एग्जाम्पल्स हैं, यानी भारत में ओरिजिनेट होती हैं और भारत के ही क्षेत्र में ख़त्म होती हैं। ओके, जैसे बात करते हैं गंगा की। गंगा जो है उत्तराखंड में तो ओरिजिनेट होती है, लेकिन जो ख़त्म होती है वो आपके बांग्लादेश में होती है, जो कि भारत का हिस्सा नहीं है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। आपको बताना है द ओरिजिन ऑफ रिवर कावेरी इज। ऑप्शंस हैं तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी या फिर अमरकंटक। तो दोस्तों, द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मगिरी रेंज। तो दोस्तों, याद रखिएगा कावेरी रिवर जो है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, यानी ब्रह्मगिरी हिल्स से इसका ओरिजिनेशन होता है। आइए मैप में देखते हैं। तो दोस्तों, ये है कावेरी रिवर, जो कि यहाँ पे कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। ओके, आइए अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। दोस्तों, कावेरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है यानी सहायक नदियाँ हैं वो आपकी है हरांगी, हेमावती, काबिनी, सुवर्णवती और भवानी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी गिरती है। आपको बताना है वेयर डज कावेरी रिवर फॉल। ऑप्शंस हैं बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में,
पाक जलडमरू मध्य में या फिर खंबात की खाड़ी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों बे ऑफ बंगाल में कावेरी रिवर गिरती है यानी उसमें फॉल होती है। आइए मैप में देखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये है कावेरी रिवर, ओके, जो कि यहाँ पे यानी ये एरिया है ये पूरा आपका बे ऑफ बंगाल है, यहीं पे ये गिरती है। ओके, आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? आपको बताना है कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज मेनली बिटवीन विच टू स्टेट्स। ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटका, केरल तथा तमिलनाडु या फिर कर्नाटका तथा तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो दोस्तों जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट है यानी जल विवाद है नदी का, वो कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य के मध्य है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये है कावेरी रिवर और यहाँ पे आपका कर्नाटक हो गया, ओके, और इधर तमिलनाडु, इसके मध्य जो है ये विवाद स्थित है कावेरी रिवर नदी को लेकर के। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ सदर्न इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स सेंसिटिविटी। ओके, ऑप्शंस हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कावेरी। तो दोस्तों याद रखिएगा कावेरी रिवर को जो है उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ओके, आइए इसको मैप में देखते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये है कावेरी रिवर, ओके, जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें कई कंफ्यूजन रहते हैं, जैसे कि गोदावरी आप लोगों ने सुना होगा, दक्षिण भारत की गंगा हमने अभी पढ़ा कावेरी को जाना जाता है क्योंकि पवित्रता के कारण, लेकिन गोदावरी को क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा। ओके, इसको याद रखिएगा। अगर भारत की पूछा जाए कि भारत की दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है तो आपको कावेरी बताना होगा। ओके, और अगर आपसे पेनिनसुलर इंडिया या फिर आपसे पूछा जाए दक्षिण की गंगा कौन सी तो आपको गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा तब आपको कावेरी बताना होगा। ओके, आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। कावेरी दक्षिण भारत की गंगा है और गोदावरी दक्षिण की गंगा कहलाती है। ओके, और बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? द ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर इज नियर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं महाबलेश्वर, उद्गम मंडलम, कांडला या फिर पंचमढ़ी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाबलेश्वर। दोस्तों महाबलेश्वर के निकट से कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है। ओके, यानी इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? महाबलेश्वर के निकट है। तो दोस्तों ये रहा मैप। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है? महाबलेश्वर स्थित, जहाँ से कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है। ओके, आइए बात कर लेते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज की। दोस्तों घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी रिवर और कोयना, ये सभी महत्वपूर्ण रिवर्स हैं जो कि कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है पंचगंगा तथा दूधगंगा जो है आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। ऑप्शंस हैं कृष्णा, गोदावरी, गंगा या फिर झेलम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृष्णा। दोस्तों याद रखिएगा पंचगंगा और दूधगंगा ये दोनों रिवर्स कृष्णा रिवर की सहायक नदियां हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो ब्रह्मा इज ए। आपको बताना है इंडो ब्रह्मा क्या है? ऑप्शंस हैं एक पौराणिक नदी है, एक द्वीप है, एक पर्वत श्रृंखला है या फिर एक झील है। ओके, पौराणिक नदी मतलब मिस्टिकल रिवर है या फिर एक आइलैंड है या एक माउंटेन रेंज है या फिर एक लेक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए
यानी कि ये एक क्या है, पौराणिक नदी है, यानी कि मिस्टिकल रिवर है। ओके, आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया। इंडो ब्रह्मा क्या है, एक पौराणिक नदी है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो दोस्तों कुछ जो भूवैज्ञानिक है यानी कि जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके अनुसार यह एक शक्तिशाली नदी थी जिसे हम लोग इंडो ब्रह्मा या फिर शिवालिक के नाम से भी जानते थे। ओके, जो कि उत्तर पश्चिम में असम से पंजाब तक हिमालय की तलहटी में जो है लॉन्गिट्यूडनली जो है वहाँ पे बहती थी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है, आपको बताना है दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स इन, ऑप्शन से तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, या फिर सोमेश्वर पहाड़ी से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू से जो है दामोदर रिवर निकलती है, ओरिजिनेट होती है। ओके, आइए इसको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे झारखंड, जहाँ पे क्या है छोटा नागपुर प्लेट्यू स्थित है, वहीं से आपकी दामोदर रिवर ओरिजिनेट होती है। ओके, जिसे बंगाल का क्या कहा जाता है, शोक की नदी कहा जाता है, यानी सॉरो ऑफ बंगाल दामोदर रिवर को कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड बाउंडेड रिवर। ऑप्शन हैं ताप्ती रिवर, कृष्णा रिवर, लूनी, या फिर नर्मदा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लूनी रिवर। तो दोस्तों याद रखिएगा लूनी रिवर जो है वो आपकी लैंड बाउंडेड रिवर है, यानी कि ऐसी रिवर जो कि आपकी किसी भी वाटर बॉडी से ना मिलती हो, यानी कि जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया गंगा। ओके, गंगा जो है उत्तराखंड से निकली, उसके बाद ही जाकर के बे ऑफ बंगाल, यानी ये क्या है एक वाटर बॉडी है बे ऑफ बंगाल, इसमें जाकर के मिल गई। लेकिन यहाँ पे पूछा गया लैंड बाउंडेड, यानी कोई ऐसी रिवर जो निकली और यहीं पे ख़त्म हो गई, यानी उसके चारों तरफ ज़मीन है, वो उसने किसी भी समुद्र या अन्य किसी वाटर बॉडी को टच ना किया हो। ओके, तो उसका एग्जाम्पल हो गया लूनी रिवर। आइए इसको मैप में देखते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये हो गई लूनी रिवर। ओके, यहाँ से निकली ये, उसके बाद ये रन ऑफ कच्छ में खो जाती है। ओके, एक दलदली एरिया बनाती है और ये आपसे पूछा जाए तो ये अरेबियन सी में नहीं पहुँच पाती और यहीं पे समाप्त हो जाती है। ओके, आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लैंड बाउंडेड रिवर कौन सी होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है। इंडियाज लार्जेस्ट रिवर वह इज, तो आपको बताना है वह रिवर जो है वह कौन सी है जो भारत की सबसे लंबी है। ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, गंगा, या फिर नर्मदा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों याद रखिएगा इंडियाज लार्जेस्ट वह रिवर इज गंगा। ओके, यानी भारत की सबसे बड़ी वह नदी गंगा है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये है आपकी गंगा रिवर। ओके, जो कि आपकी उत्तराखंड से निकल करके बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, आपको बताना है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इज फॉर्म्ड। ऑप्शन हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वार पे, मिसिसिपी या मिसौरी के द्वारा, यांगसी रिवर और कियांग द्वारा, या फिर हांगहो द्वारा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा नदी ये दोनों मिल करके वर्ल्ड का यानी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित करती हैं। ओके, आइए इसको मैप में देखते हैं। दोस्तों ये आप लोग देख पा रहे हैं ये है गंगा नदी और यहाँ से आपकी आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, ये दोनों मर्ज होती हैं। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इधर ये जो एरिया है ये आपका वेस्ट बंगाल में है और ये पूरा डेल्टा बांग्लादेश में आता है। ओके, ये पूरा जो है ये आपका ब्रह्मपुत्रा और गंगा के द्वारा बनाया जाता है। भारत जो है इसका 1/3 एरिया कवर करता है और बांग्लादेश के पास 2/3 एरिया है सुंदरबन डेल्टा का। ओके, और इसे इस नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। आपको बताना है द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड वेस्ट। ओके, यानी कि पश्चिम की तरफ जो रिवर्स बहती हैं आपको वो बताने हैं। ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती और राप्ती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा और ताप्ती। तो दोस्तों याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए और अन्य नदियों के बारे में जानते हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो हमने बात कर ली नर्मदा और ताप्ती की। अन्य जो नदियां हैं वो है आपकी साबरमती, माही, लूनी और घग्गर। ये नदियां जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। आइए ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नार, सुवर्णरेखा, ब्रह्मणी, पोन्यार, वैगई, ये सभी नदियां जो है वो ईस्ट फ्लोइंग यानी पूरब की ओर बहती हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं जाके। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस किस नदी की उपनदी है। आपको बताना है मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्रा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रह्मपुत्रा। दोस्तों मानस रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, अब बात कर लेते हैं मानस रिवर की। तो दोस्तों ये रही मानस रिवर। ओके, जो कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। अन्य सहायक नदियों की बात करें ब्रह्मपुत्रा की तो वो है आपकी जलढाका, रैडक, मानस हमने बात कर ली, कामेक, दियाबंग, धनसिरी। ओके, ये सभी नदियां हैं जो कि महत्वपूर्ण नदियां हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की सहायक नदियों में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। आपको बताना है विच रिवर फ्लोज थ्रू द फॉल्ट बेसिन। ऑप्शन है नर्मदा, सोन, गोदावरी या फिर कावेरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा। तो दोस्तों नर्मदा रिवर जो है वो आपकी एस्ट्री बनाती है और इसी कारण ये जो है फॉल्ट बेसिन यानी कि भ्रंश से होकर गुजरती है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। ये रही नर्मदा जो कि अमरकंटक से निकलती है। आइए अन्य नदियों के बारे में जानते हैं जो कि भ्रंश घाटी बनाती हैं। वो है आपकी एक तो नर्मदा हो गई, ताप्ती, दामोदर और माही। ये चार नदियां भारत की हैं जो कि भ्रंश बनाती यानी कि फॉल्ट बेसिन बनाती हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन और नर्मदा निकलती हैं। आपको बताना है सोन एंड नर्मदा रिवर जो है एमर्जेस फ्रॉम। ऑप्शंस हैं पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या फिर अरावली से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमरकंटक से। तो दोस्तों सोन रिवर और नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है। दोस्तों ये अमरकंटक कहाँ पे, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अन्य नदियाँ जो कि अमरकंटक से निकलती हैं वो हैं आपकी नर्मदा, सोन, जोहिला, तवा। ये सभी रिवर्स हैं जो कि आपके अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। आपको बताना है अमंग द फॉलोइंग रिवर्स विच हैव बीन डाइवर्टेड मैक्सिमम। ऑप्शंस हैं सोन नदी, गंडक नदी, कोसी या फिर गंगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोसी रिवर। ओके दोस्तों, कोसी रिवर जो है सबसे अधिक अपना रास्ता बदलती यानी कि पथ परिवर्तन, ओके, यानी अपने जो रास्ते को वो डाइवर्ट करती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कई समस्याएं आती हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। आपको बताना है द रिवर दैट क्रॉस एंड फ्लो फ्रॉम हिमालय। ऑप्शन है सतलज, सिंधु और गंगा। सेकंड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु। थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और गंगा। फोर्थ ऑप्शन है सतलज, ब्रह्मपुत्रा और यमुना। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्रा,
सतलज और सिंधु रिवर जो है ये हिमालय को कट कर करके भारत में एंटर करती हैं। ओके, इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली। इस पर हमने बात कर ली। रिफ्ट वैली या फॉल्ट जो बेसिन बनाती है यानी भ्रंश जो बनाती है वो कौन सी नदी है? तो ऑप्शन हैं गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर महानदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्मदा। तो दोस्तों नर्मदा रिवर जो है वो आपके रिफ्ट वैली यानी भ्रंश बनाती है, जिसकी वजह से ये एस्चुरी का निर्माण करती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।